नमस्कार दोस्तों, उषा त्रिपाठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि सौभाग्यवती स्त्रियों की पहचान क्या है और जो सौभाग्यशाली हमारी जो बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने आई हूँ। तो बात करती हूँ कि हमको घर गृहस्थी से भी जुड़ी बातें हैं और हमारी बहनों को, जो मेरी सौभाग्यशाली बहनें हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए। तो बात करती हूँ इस विषय पर। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उषा त्रिपाठी ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोग यार वीडियो तो देखते हैं पर क्या आप लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही आप महसूस आपका ब्लॉग बनाता है, उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उसको फिर वो आगे का सोचता है हाँ, आपको पसंद आ रहा है, फिर उस हिसाब से आगे जो ब्लॉग बनाता है उसको और अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग हैं तो ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें। ऐसे इसमें कुछ जाता नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट जरूर करिए। तो बिना ऐसा करते हैं इसके लिए नहीं। तो बात करती हूँ नियम नंबर 1 कि जो पहला है कि जो हमारी सौभाग्यशाली बहनें हैं, जो मतलब शादीशुदा बहनें हैं हमारी, उनको सबसे पहले उनकी एक पहचाने है कि उनको तो पहले आज के डेट में प्रचलन हो गया है कि सब अपने पति का नाम लेते हैं, कहीं पे भी हुआ उनके नाम से उनको बुलाती हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जो हमारी पहले की माताएं थी, दादी नानी थी, वो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। अगर वो बुलाती भी थी तो कोई एक मतलब बच्चों के नेम से बुलाती थी या कुछ भी नेम रखती थी, उस नाम से बुलाती थी। तो सॉरी, हाँ मेरे लड़के का आवाज़ आ रहा है, वो चिल्ला। तो पहली बात तो, और आपको अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा पाप लगता है। जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, जो शादीशुदा बहनें हैं, उनको तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। वैसे भी सौभाग्यशाली स्त्रियों की पहचान है कि वो अपने पति का नाम उनको लेना ही नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं लेना चाहिए। इससे पति की आयु कम होती है, दोष लगता है, पाप लगता है और स्त्रियों को भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अभी फैशन हो गया है किसी बात बात पर के पति का नाम लेना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आज से आप करती हैं, करती रही होंगी, तो आज से आप मत करिएगा, बंद कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम देखा देखी में तो कर लेते हैं, अरे नहीं वो कर रहा है तो हम भी करते हैं, क्या होता है, ऐसा सब कहने की बातें हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें कहने की बातें नहीं है, ये होती हैं। अगर होती नहीं होती तो फिर क्यों करते हैं। सबसे पहले तो अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों का भी नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बच्चों में सबके सर्वप्रथम पहले लड़के हैं। अगर पहले लड़की है, ज्येष्ठ लड़की है, उसके बाद लड़का है तो कोई बात नहीं, आप नाम ले सकती हैं। लेकिन अगर आप सबसे बड़ा लड़का ही है तो आपको अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम लेने से बचना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि ये आपको तो नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके लड़के को, आपके जो बच्चे हैं, जो आपका पुत्र है, वो किसी न किसी चीज़ से दुखी रहता है। कभी किसी चीज़ से, धन मतलब चाहे आर्थिक हुआ या मानसिक हुआ या शारीरिक हुआ, जो मतलब किसी चीज़ से वो परेशान ही रहता है। तो अगर आप अपने बच्चों की भलाई चाहती हैं तो आज से जो मेरी बहनें हैं जिसके ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो अपने बच्चों का नाम नहीं लेंगी। कोई भी ऐसा छोटा मोटा नाम रख लीजिए। ऐसे भी हम बच्चों को बुलाने के लिए भैया बाबू घर में तो वैसे ही नॉर्मली बुलाते हैं, ऐसे डायरेक्टली नाम तो लेते नहीं। या कोई बड़े बच्चे हैं तो उनको छोटे हैं तो उनको बोलते भैया को बुलाओ या बाबू को बुला, दादा को बुला, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपको लेना पड़ भी जाता है
तो देखिए स्कूल वगैरह में जाओ तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन एनी टाइम आप कभी भी ऐसे डायरेक्टली अपने बच्चों के नेम से मत बुलाइएगा। जो कि आपके बड़े पुत्र हैं, जो मेरी बहनों के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो खास तौर पर ध्यान देंगे कि अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेकर के नहीं बुलाएंगी। एक छोटा मोटा कोई नाम रख ले, उस नाम से अपने मतलब बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं उनको बुलाया करेंगी। तो ये हो गया। तीसरा भी आपको मैं बताती हूँ, जो हमारी सौभाग्यशाली बहनें हैं उनकी पहचान है कि जो हमारे घर में आप अनाज रखती हैं, घर गृहस्थी से जुड़ी हुई हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, चावल है, राशन है, तो किसी किसी की आदत होती है पूरा खाली हो जाता है। जिस डिब्बा में आप रखती हैं वो डिब्बा खाली हो जाता है। जैसे आप चावल रखी हैं, वो चावल पूरा खाली हो गया है, डिब्बा खाली कर देती, उसके बाद फिर भराती नहीं। ये बहुत बड़ी गलती करती हैं। जिसमें आप चावल रखती हैं वो पात्र कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। वैसे भी हम धान को, जो धान बोलते हैं ना, चावल को लक्ष्मी मानते हैं। चावल को लक्ष्मी मानते हैं, धान को भी वैभव मानते हैं। तो कभी भी देखिए, वैसे तो जो हमारे घर में रोजमर्रा की चीज़ें हैं उनको तो खाली होने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि खास तौर पर उनको अपने घर से नहीं खाली करना चाहिए, वो पात्र खाली ही नहीं होने देना चाहिए। तो उसमें से सबसे पहला पात्र है चावल का। तो चावल जिसमें आप रखती हूँ, जिस डिब्बे में रखती हूँ, वो डिब्बे को कभी भी भूल से भी खाली मत रखिएगा। थोड़ा ही सही, आधा किलो, पाव किलो उसमें रहे तभी आप राशन भरा करके, चावल ला करके उसमें फिर भर दीजिए। लेकिन पूरी तरह से उसको, पात्र को खाली मत होने दीजिएगा। ये बहुत बड़ा मतलब अपशगुन होता है, अच्छा नहीं होता है। अपने घर की तरक्की के लिए, अपने पति की तरक्की, धन वैभव के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ खास तौर पर हमारी बहनों को ध्यान देना चाहिए। ये कार्य हमारी बहनों का ही है, और जो हमारे घर की बहनें हैं गृहस्थी, उनको ये देखना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपने जीवन में ध्यान दे करके अपने घर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। दूसरा है शक्कर। शक्कर भी आप जिस पात्र में शक्कर भर के रखती हो या गुड़ हो, जो भी है, उस पात्र को भी कभी खाली नहीं होने देना चाहिए। अगर शक्कर खाली हो गया, होता है देखिए, कभी आपने कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया तो खाली हो जाता है, ठंडे है, तो आप एक मैनेजमेंट बन के करके ले लीजिए कि नहीं, अगर वो खाली होता है तो 1 कप 2 कप चाय के लिए रह गया, अगर शाम को, हाँ शाम के लिए है, सुबह के लिए है, तो आप एडवांस ला करके रख लीजिए। लाना तो है ही, देखिए कि ऐसा तो है नहीं कि बिना लाए चलेगा, खेत में तो ये होता नहीं है, सबको मार्केट से ही लानी रहती है। तो आप एडवांस में ला के रख लीजिए, और फिर जितना ज़रूरत हो उतना पात्र में खाली कर दीजिए। बाकी का आप सेपरेट अच्छे से पॉलीथीन या किसी मतलब बर्तन में, बड़े बर्तन में आप रख लीजिए। लेकिन जिसमें आप रखती हो वो बर्तन आपको खाली नहीं होने देना चाहिए। शक्कर हुआ, ये चीज़ें कभी भी आपको खाली नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। तीसरा घी है। घी को भी लक्ष्मी मानते हैं। तो जिस डिब्बे में, जिस मतलब पात्र में आप, डिब्बा बोलिए, कमंडल होता है, और जिसमें भी आप रखते हो, मटका हो, जिसमें आप रखती हो, वो पात्र भी कभी भी खाली मत होने दीजिएगा। घी का भी पात्र कभी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें थोड़ा ना थोड़ा घी होना ही चाहिए। और वो भी देखिए, एक खाने के लिए आप एक अलग डिब्बे में घी निकाल लीजिए, और बाकी का साफ सुथरा घी अलग रखिए। लेकिन जहाँ रखती हूँ वो पात्र कभी भी गलती से भी खाली मत होने दीजिएगा, उसमें थोड़ा ना थोड़ा घी होना ही चाहिए। अगर जान रहे हो कभी वो चुकने वाला है, तो आप फिर ला करके उसमें ही फिर पलट दीजिए डिब्बा। आप डिब्बा उसमें आप पलट सकती हैं, ऐसे डिब्बा ही मत रखिएगा कि नहीं, क्या किसी किसी की आदत होती है डिब्बा ही लेके आओ और डिब्बा ही यूज़ करते हैं। नहीं, ठीक है, यूज़ करने के लिए आप यूज़ कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली देखिए आप पूजा पाठ के लिए लगता है, ऐसे ही भगवान का कोई प्रसाद बनाना हुआ तो लगता ही है हवन होने के लिए। तो साफ सुथरा एक पात्र में आप, ऐसे मटके आते हैं अच्छे अच्छे, उसमें या डिब्बे में आप अच्छे से उसको व्यवस्थित रखिएगा। और खाने के लिए छोटे डिब्बे में आप ले सकती हैं, लेकिन जिस पात्र में आप रखती हैं वो पात्र हमेशा बहुत भरा नहीं, देखिए इतना तो मैं नहीं कह सकती हूँ, नहीं हमेशा उसको भरा ही रखिए, लेकिन
कोशिश इतना करिएगा कि खाली नहीं होने पाए। खाली होने से पहले आप उसमें वापस भर के रखिएगा, मतलब रख दीजिएगा, पूरा पात्र खाली मत होने दिया करिए, ठीक है। अभी है कि पर्स, देखिए कभी कभी होता है कि हम मार्केट जाते हैं, और मार्केट जाते हैं ना तो शॉपिंग करने में इतना बिजी हो जाते हैं, ऐसे इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास से पैसे धड़ेधड़ निकलते हैं और हमको मतलब ध्यान ही नहीं रहता, और हमारा सारे मतलब पॉकेट खाली हो जाता है। ये बहुत गलत चीज़ होती है। देखिए कभी भी जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं, हमारी बहनें हैं ना, उनको कभी भी अपना पर्स खाली नहीं होने देना चाहिए। पूरी तरह से उनका पर्स कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। उसमें चाहे 10 ही रुपए हो, 50 रुपए हो, 100 रुपए ही क्यों ना हो, पर उनको अपने पर्स में कुछ ना कुछ पैसा एनी टाइम हमेशा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आप बाहर गए, शॉपिंग कर रही हैं और शॉपिंग करने में इतना बिजी हो गई कि पैसा खर्चा हो गया, और यार फिर हम पर्स खोल के देख रही हैं तो पर्स में तो पैसा ही नहीं है, यहाँ तक कि आने के लिए भाड़ा भी नहीं बचा है। तो नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए वैसे भी हम सबकी मतलब चाहे कोई भी स्त्रियां हो, हम सब की बहनों की ये आदत होनी चाहिए, एक हॉबी होनी चाहिए कि देखिए खर्चा तो हमारे मतलब पारंपरिक है, स्वाभाविक है कि हमको खर्चा करना ही पड़ता है, और मार्केट में निकल जाओ तो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची तो हो ही जाती है। तो पहले तो फिजूल खर्ची पे तो लोग रोक लगानी ही चाहिए, लेकिन इतना ध्यान जरूर देना चाहिए कि जो हमारे घर की संपदा है, संपत्ति है, उसमें अपने आप को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, अपनी बचत को थोड़ा ध्यान में रखकर ही जो भी आप खर्च करें। और नहीं तो खास तौर पर आप अपने पॉकेट को कभी भी खाली मत होने दिया करें, पूरी तरह से अपने पर्स को कभी भी मत खाली होने दें। थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर रखें एनी टाइम, क्योंकि देखिए हम एनी टाइम बैंक नहीं जा सकते, कभी कभी एटीएम में भी नहीं अवेलेबल होता, वक्त ज़रूरत कभी ना कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है, तो कुछ ना कुछ पैसा आपको अपने घर में अपने पर्स में ज़रूर रखना चाहिए। तो यही सारी बातें थी जो कि आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। तो आशा करती हूँ आप सब मेरी बातों को समझ गई होंगी। अगर अभी से आप गलती करती रही होंगे तो अभी से आप लोग गलती मत करिएगा, इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपने जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण और शांतिमय बनाइएगा, सुखमय बनाइएगा, जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। तो फिर आप सब जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।